शांति। आज 2 जून 2026 की मुरली में विशेष बाबा श्रृंगार की बात कर रहे हैं कि दुनिया का श्रृंगार हमें नहीं करना है, लेकिन रूहानी श्रृंगार करना है। ज्ञान रत्नों से हमें अपना श्रृंगार करना है। तो उस श्रृंगार में भी क्या होता है, अपना धन देते हैं, समय देते हैं, अटेंशन देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमें अपना, चलो धन तो एक तरफ रहा, लेकिन अपना अटेंशन, समय जो है अपने ही अंदर जाकर हमें बिताना है कि कहाँ कहाँ पे जो है हमारे अंदर कमियां हैं। कमियां इस तरह से नहीं कि खुद को गिल्ट में हम लेकर जाएं, बस एक अटेंशन की तरह कि यहाँ पे हमें यहाँ पे सुधार करना है, अपने आप को देखना है ना। उस श्रृंगार, वो श्रृंगार भी क्यों करते हैं हम? बार बार मिरर में देखने के लिए कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से ये बार बार जब भी हमें टाइम मिले, वैसे जैसे उसमें क्या होता है, बार बार हम देखते रहते हैं कहाँ पे कुछ मेकअप बिगड़ गया हो तो हम बना दें, या कहीं पे कोई बात सही नहीं है, हेयर स्टाइल सही नहीं है, बिंदी सही नहीं है, या फेस पे कहीं पे कुछ लग गया है तो उसको फिर से बार बार क्या कर देते हैं हम, सही कर देते हैं। इसी तरह से अपने अंदर बार बार हमें देखने का है कि देह की दुनिया, देह के लोग, देह के पदार्थ कहीं हमें खींच तो नहीं रहे हैं। खींचेंगे, उसकी मना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, बार बार अपनी स्मृति को जो है वो पक्का करना है कि मैं ये देह नहीं हूँ पर आत्मा हूँ, बाबा समान आत्मा हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं कि उस श्रृंगार से क्या होता है, देह अभिमान बढ़ता है। बाबा को उस श्रृंगार से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन जो है वो हमें देहबान में खींच करके लेके जाता है। लोगों का हमको अटेंशन चाहिए होता है कि लोग हमें वैलिड करें, लोग हमें अच्छा समझें, सुंदर दिखे, हम तो सुंदर समझे हमें। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि दुनिया बहुत ख़राब है ना, क्योंकि अगर थोड़ी भी खूबसूरती होती है तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, और वो लोगों की अट्रैक्शन जो है वो विकारों वाली होती है, और उस विकार का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। इसके लिए बाबा जो है हमें सीधा साधा सिंपल रहने के लिए कह रहे हैं। शरीर का फैशन नहीं होना चाहिए, तुम बेगर हो बिल्कुल, है ना। बाबा बेगर शब्द यूज़ कर रहे हैं, अर्थात कि अभी जो है हमने सब कुछ जो है वो बाबा को समर्पित कर दिया है ना। जैसे बाबा जो है वो चलाए। साथ बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम्हें घर गृहस्थ की भी जो है वो संभाल करनी है। जो सेंसिबल बच्चे होते हैं, सेंसिबल बच्चे अर्थात जिनको बैलेंस रखना आता है, तो हमारे नज़रों के सामने ही हमारे देखे हुए हैं कि किस तरह से बैलेंस रख करके जो है माताएं चलती हैं। कई हैं जो एक तरफ बहुत डूब जाते हैं, है ना, या लौकिक की तरफ डूब जाते हैं, या फिर जो है वो बाबा की तरफ डूब जाते हैं। तो बाबा वो दोनों नहीं चाहते हैं। बाबा कहते हैं सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं जो घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान, कि वो उनके परिवार वालों को उनका पता भी नहीं चलता है। ऐसे तो पता होता है वो ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन उनके साथ व्यवहार में जब आते हैं तो वो इतने मिक्स हो जाते हैं जो कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके अंदर की यात्रा किस तरह से चल रही है। क्योंकि आज बाबा रूहानी यात्रा की भी बात कह रहे हैं कि उस यात्रा में तुम्हें धक्के खाने की दरकार नहीं है ना। लेकिन कई जाते हैं, लेकिन उस भक्ति की भावना लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन घूमने फिरने की भावना लेकर के जाते हैं। अर्थात अंदर उनका बिल्कुल स्थिर रहता है कि मैं आत्मा हूँ, पर परिवार वालों के साथ जाना पड़ता है तो वो जाते हैं। फिर बाबा आज कुमार कुमारियों को भी कह रहे हैं कि वो तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है ही नहीं, क्योंकि सबसे जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल जो जीवन है इस ब्राह्मण जीवन में, तो वो है कुमार कुमारियों का जीवन है, जिसमें वो इस संगम युग का पूरा आनंद ले सकते हैं। वैसे तो हम जैसी माताएं भी ले सकती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बंधन तो रहता ही है परिवार वालों का। लेकिन कुमार कुमारियाँ तो जैसे संन्यास, अर्थात कि उनको कोई भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लौकिक जगत की नहीं होती है। फिर बाबा कह रहे हैं गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थी का जीवन संभालते संभालते कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम भी मधुबन में जाएं, सेवाएं करें या और जगह पे सेवाएं करें, लेकिन सब परिवार के लोगों का जो है वो टाइम टेबल हमें देखना पड़ता है। लेकिन उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें तंग नहीं होना है। फिर बाबा कह रहे हैं उनका है तमो प्रधान श्रृंगार और तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। तमो प्रधान श्रृंगार अर्थात जो ज़्यादा से ज़्यादा अंधकार में जो है बुद्धि को लेकर के जाता है,
तो सबसे बड़ा अंधकार क्या है कि मैं देह हूँ। वो अधिक से अधिक वो लौकिक श्रृंगार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें देह में फंसाता है, लेकिन हमारा श्रृंगार क्या है, हमें सत्य की ओर लेकर के जाता है। तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि उससे ही तुमको जो है सूर्यवंशी राजाई मिलेगी, सतो प्रधान श्रृंगार से। अर्थात जितना जितना हम अपनी सत्यता की तरफ स्थित होते जाएंगे उतना उतना जो है हम सूर्यवंशी राजाई में, अर्थात हमारे अंदर ही जो है वो सूर्यवंशी संकल्प संस्कार जो है वो धीरे धीरे इमर्ज होंगे, जितना जितना हम उस आत्मिक स्थिति में जो है वो स्थित हो जाएंगे। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि फैशन जो है वो कशिश करता है। किसको कशिश करता है? जो ये लौकिक जगत विकार है, सारे विकारों को जो है वो कशिश करता है। आगे कह रहे हैं साहूकारों की सो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं, गांवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है ना। तो साहूकार ज़रूरी नहीं है कि जो वो धन से जो है वो साहूकार हों, लेकिन जिनके जीवन में जो है वो इस जगत के हिसाब से कहें कि गुण शक्तियाँ जो है वो ज़्यादा हैं, तो वो है साहूकार। और गरीब भी हम इस तरह से ना समझें कि है ना जिनके पास स्थूल धन नहीं है, पर जो आत्मिक ज्ञान से वंचित हैं, जिन्हें जो है अपनी सत्यता का मालूम नहीं है, पर जो है वो या फिर जिस तरह से कहें कि वो सुख शांति प्रेम से जो है वो खाली है, या अपने जीवन का जो है वो उद्देश्य नहीं जानते हैं, दुख चिंता या ब्रह्म में जी रहे हैं, तो उनको बाबा गरीब कह रहे हैं। तो उनका कल्याण करना अर्थात उन्हें आत्मा परमात्मा का परिचय देना, आशा हिम्मत खुशी देना, उन्हें सुख शांति का रास्ता बताना, शुभ भावना और शुभकामना देना, तो ये सब कुछ है उनका कल्याण करना। एक तो हो सकता है हम वाणी द्वारा उन्हें दें, दूसरा है जो हम अपने अंदर ऐसी स्थिति बनाएं जो वो हमारी स्थिति या हमारी वाइब्रेशन जो है उनको टच हो, है ना। जैसे कि कमरे में अगर खुशबूदार अगरबत्ती जल रही होती है या परफ्यूम होता है, फूल होता है, तो वो कोई किसी को कुछ देने नहीं बैठता है, लेकिन जो उसे रूम में एंटर होता है उसको ऑटोमेटिक उस खुशबू का जो है वो एहसास होने लगता है। तो इसी तरह से हमारा जीवन भी, अंदर की हमारी वाइब्रेशन भी जो है ऐसी होनी चाहिए जो सबको वो खुशबू, आत्मिक गुणों का जो है वो अनुभव हो। जैसे कल भी किसी ने, बाबा ने जैसे कहा कि तुम्हारे चलन और चेहरे से खुशी दिखाई देनी चाहिए, तो हमें देखकर किसी ने बोला कि ये बाबा के महावाक्य जो हैं आपके चेहरे द्वारा जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से हमारा चेहरा जो है ऐसा होना चाहिए जो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर जो है वो हमारे अंदर का वाइब्रेशन उनके जो है दुख अशांति को जो है ओवरटेक कर ले, है ना। क्योंकि या तो हमारा ओवरटेक करेगा या उनका ओवरटेक करेगा, तो वो किसका कराना है। जितनी हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत होगी तो उनके दुख अशांति उनको कम दिखाई देंगे, और जितना हमारा जो है आत्मिक अभ्यास कम होगा तो उनकी दुख अशांति का असर हमारे ऊपर दिखाई देगा। फिर आगे बाबा कह रहे हैं इस जन्म में जो है वो तुम सफ़ेद पोश में हो और दूसरे जन्म में जो है सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल जो है बाबा की ये पॉइंट है करके कि आज इस समय जो है हम साधारण जीवन जी रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ा सा त्याग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में दूसरे जन्म में, मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो हमारे अंदर संपन्नता बन जाएगी, उससे जो है हमारे देवताई जीवन जो है वो शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे हम सोने के चम्मच अर्थात संपन्नता, सुख, राजसी जीवन जो है वो व्यतीत करने लगेंगे। अभी जो है किसी बात की हमें कमी दिखाई दे रही है, या मेहनत करनी पड़ रही है, या परीक्षा कोई आती है हमारे जीवन में, परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो देखकर हमें निराश नहीं होना है, लेकिन जो है भविष्य के स्वर्गीय जीवन के वो अधिकारी हमें बना रहे हैं, क्योंकि इन सब में भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो बाबा की याद रह रही है। तो सोने का चम्मच है, हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है तो पद भी जो है उतना ही ऊंच मिलेगा, उतनी ही जो है वो प्राप्तियां भी होंगे। तो ये लिटरली इसको नहीं समझे हम कि सोने का चम्मच सच्ची में हम उससे दूध पिएंगे, लेकिन ये श्रेष्ठ भाग्य का जो है एक निशानी बाबा हमें बता रहे हैं।